इरफान सोलंकी को लेकर कहा कि अगर मेरी मां को आप वोट देंगे तो मेरे पिता बच सकते हैं, जेल से बाहर आ सकते हैं। तो ये सब भावुक अपील हुई और मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट किया है। वोट परसेंट जिस तरीके से उन सीटों पर बढ़ा जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, वो बस यही आधार था। जी पंकज जी, एक अपडेट है रोहित, मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी है, वो पोटका सीट से शुरुआती रुझानों में आगे हैं। अमर बावरी हैं चंदन कियारी से, वो नेता प्रतिपक्ष थे, शुरुआती रुझानों में आगे हैं। उसके बाद जो वीआईपी सीटों की बात, इस बीच सीसामऊ की हम बात कर रहे थे, जहां पर हम इरफान सोलंकी का जिक्र कर रहे थे, वहां पर बीजेपी के सुरेश अवस्थी आगे चल रहे हैं। तो ये 8-1 का मामला भी फिलहाल नजर आ रहा है। और नमता, जिस तरीके सीसामऊ के बारे में मैं बताना चाहूंगी, सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और वो जैसा आपने भावुक अपील वाली बात की, उनका प्रचार करने के लिए पहुंची इकरा हसन, जो कि कैराना से सांसद है। अब हुआ ये कि वो मंच पर मौजूद है, वहां से वो उतरकर समाजवादी पार्टी के जो बाकी नेता थे उनके बीच में जाती हैं, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता हंगामा मचाने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव का वो बयान यहां देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता इकरा हसन के सामने चिल्ला रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का कोई नया चरित्र नहीं है। डिंपल यादव ने मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रयागराज में खड़े होकर कहा था कि भैया से शिकायत कर दूंगी, आप लोग जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। तो सीट के बारे में बता दीजिए, वहां पर भी उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, केदारनाथ सीट देखिए, पिछली बार बद्रीनाथ में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, हालांकि वहां पर हम जब केदारनाथ पहुंचे, लोगों से चर्चा की कि अयोध्या गया, बद्रीनाथ गया और केदारनाथ में डर लग रहा है, तो लोगों ने कहा कि बद्रीनाथ में गलती हमारी ही थी, क्योंकि हमने कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। और केदारनाथ की स्थिति उलट है, लोगों को विकास वहां पर दिखा है। जिस तरीके से 2013 की आपदा में जिस तरीके से चुनावी नतीजों की अपडेट लगातार आपको दी जा रही है, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जो लगातार अपडेट है आपके सामने है वो, तो चेतन, जिस तरीके से महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं चल भी वैसा ही रहा है। बीजेपी लगभग 42 सीटों पर, एमवीए 22 सीटों पर और बीएसपी और अदर्स भी 5 सीटों पर अभी आगे चली। तो जो बीजेपी शुरुआती रुझानों में ये लीड लेकर चली है, तो इससे देखकर लगता है कि आपको आने वाले जो है 2-3 घंटों में ये नतीजे यही रहने वाले हैं या भी बदलने वाले हैं? नहीं, देखिए अभिषेक, जब नतीजे सामने आते हैं ना तो बहुत कुछ बदलता हुआ भी नजर आता है। हालांकि हम एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते। ये इस बात को बोल सकते हैं कि भैया देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हुआ या फिर अभी हरियाणा चुनाव में जो हुआ, तमाम जो चुनाव आते रहे हैं उसमें देखा है कि एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल पलट जाते हैं, लेकिन अब काउंटिंग क्योंकि शुरू हो चुकी है तो नतीजे, इन पर विश्वास किया जा सकता है। धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो सभी के सामने हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एनएमएफ न्यूज लगातार आपको कवरेज दिखा रहा है कि किस तरीके से यूपी उपचुनाव को लेकर या फिर झारखंड जो चुनाव हुए, विधानसभा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तमाम जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। अब अभिषेक ने बात की कि क्या ये आंकड़े जो हैं आने वाले समय में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। देखिए अभिषेक, अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है, शुरुआती काउंटिंग है, तो चीजें जो हैं अभी तो सही चलेंगी। अभी आधे 1 घंटे में कुछ जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र की आपने क्योंकि बात की, तो वहां पर कुछ और समय आप दीजिए, आधा घंटा आप दीजिए, उसके बाद तस्वीर जो है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से साफ होती हुई नजर आएगी। चलिए, अगर अलग अलग इलाकों की बात करें, सबसे पहले अगर मैं विदर्भ की बात करूं, जहां से खुद नितिन गडकरी आते हैं, उस विदर्भ में जब लोकसभा चुनाव 2024 का जैसा आपने जिक्र किया, तो बीजेपी बहुत पीछे नजर आई। कम से लगभग 1 सीट पर मुश्किल से वहां जीत दर्ज करने में कामयाब रही। 33 सीटें लगभग विदर्भ में आती हैं। और इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, नितिन गडकरी ने लगभग 75 रैलियां की हैं वहां पर। हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन देवेंद्र फडणवीस भी वहां जाते रहे हैं और भी बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वहां वो लगातार दौरा करते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो डैमेज हुआ था लोकसभा चुनाव में विदर्भ की, वो जो 33-34 सीटें हैं, इस बार वो कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी या फिर पूरी महायुति की बात करें? देखिए, आपने बीजेपी की बात की। बीजेपी की स्ट्रेटेजी बहुत अलग रहती है, ये हम सब जानते हैं। बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने में माहिर है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में उसका एक्सपेरिमेंट हो या फिर विधानसभा चुनाव में उसका एक्सपेरिमेंट हो। अब आपने बात की, अगर खासकर हम नितिन गडकरी को लेकर बात की, तो नितिन गडकरी जो है वो बहुत ही कद्दावर नेता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और क्या प्रभाव उनका अपनी सीट पर और महाराष्ट्र में रहता है वो हम सब जानते हैं। जिस तरीके से वो केंद्र सरकार में काम करते हो या फिर अपनी सीट पर काम करते हो, विभागी से बोलते हैं और जनता उन्हें उसी तरीके से स्वीकार भी करती है। अब
75 आपने रैलियों का जिक्र किया, तो बीजेपी के जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं या फिर बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं या फिर मैं कहूं कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आती है, उसमें उन्हीं चेहरों को डाला जाता है जो अपनी अपनी सीट में जाकर या फिर किसी और राज्य में जाकर अपने उम्मीदवार के लिए ऐसी रैली करें, ऐसा प्रचार करें, ऐसे धुआंधार प्रचार करें कि जनता के मन में वो बैठना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे क्योंकि चुन चुन के देखिए, नितिन गडकरी एक स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल आते हैं, योगी आदित्यनाथ। अब जब नितिन गडकरी की बात होती है तो वो बेहद कद्दावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। नितिन गडकरी जो हैं, पिछली जो गलतियां हुई हैं बीजेपी से लोकसभा चुनाव में, वो बहुत बड़ी गलतियां थी। कहीं स्ट्रेटेजी काम नहीं आ पाई, कहीं अगर सटीक निशाना लगाने की कोशिश की थी तो वो लग नहीं पाया। आप जब समय आता है ना अभिषेक, देखिए जब आप चुनाव का समय आता है, जब मतदान का समय आता है, तब जो जनता होती है उसको बार बार रियलाइज करवाना होता है कि हाँ ठीक है, हमने जो काम किया या फिर आपके लिए जो काम हुआ है उसको आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये वो समय अब बदल चुका है कि आपने 10 दिन 20 दिन पहले बोल दिया तो वो जनता याद रखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सीखा है, इस बात को हमने देखा, चाहे वो झारखंड विधानसभा चुनाव में हो, यूपी उपचुनाव में हो या फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हो, ये हमने देखा है कि स्ट्रेटेजी उन्होंने चेंज की है, और चाहे वो प्रचार प्रसार की स्ट्रेटेजी हो और उसके बाद जनता तक कैसे आपको पहुंचना है उसकी स्ट्रेटेजी हो। देखिए, महाराष्ट्र की हमने बात करेंगे, अब झारखंड की 81 सीटों वाले झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार है। बहुत सारे पॉइंट्स गिनाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन को वहां वापसी हेमंत सोरेन की हो सकती है, जिस तरीके से वो जेल गए, जेल से बाहर आए, फिर कल्पना सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने मिलकर जनता का अपना नैरेटिव बताया, अपना नैरेटिव जो गढ़ा कि हमें जबरदस्ती जेल में डाला गया। लेकिन अभी तक जो 30 सीटों के रुझान आए हैं चेतन, वो चौंकाने वाले हैं। 22 सीटों पर एनडीए आ गया, जबकि सिर्फ 8 सीटों पर ही अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं वो इंडिया गठबंधन आ गए। इंडिया गठबंधन में आप हेमंत सोरेन की बात कर लें या फिर तेजस्वी यादव की बात कर लें, तो क्या ये प्रभावी होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, देखिए हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें खासकर, तो हेमंत सोरेन जब जेल गए और जेल से बाहर आए, तब जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था वो अलग था। हालांकि हमने देखा कि कल्पना सोरेन ने किस तरीके से बाहर रहकर काम किया और उसके बाद वो जनता से कनेक्ट होने की कोशिश हर बार करते रहे, चाहे वो किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन हो, उसका वीडियो डालना हो। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है अभिषेक, और सोशल मीडिया के जरिए आप जनता से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एक चीज और बताऊं, ये जो कल्पना सोरेन की जो रैलियां हुआ करती थी, उसमें हेमंत सोरेन से ज्यादा भीड़ जुटा करती थी। वो झारखंड के लोग बताते हैं कि कल्पना सोरेन ज्यादा बेहतर प्रवक्ता हैं हेमंत सोरेन के। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये उनकी पार्टी, और क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो एक तरीके से एक कह सकते हैं ना कि आपके लिए जनता जो है वो आपके लिए आ गई है, और कह सकते हैं कि एक अलग तरीके से उनको समर्थन जो है वो हासिल हुआ जनता का। आप कल्पना सोरेन, आप ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की, देखिए एक पत्नी है और उनके पति को जेल में डाल दिया गया, ये आरोप लगाया गया बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर और तमाम एजेंसियों पर कि कोई दोष नहीं है और इनको जो है जेल में ठूस दिया गया है, हम अकेले रह गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक हालात जो है बनाने की कोशिश की। अब जनता जो है बेहद भावुक है, इस तरीके से जनता को कनेक्ट करने की कोशिश कल्पना सोरेन ने की है। और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की रैलियां हुई, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रैली की हो, उसमें भी कल्पना सोरेन नजर आती हैं, और तमाम बड़े नेता जो है वो एक मंच पर नजर आते हैं। तो एक तरीके से जो वोटों की अपील करना हो वो उस समय अलग तरीके से की गई, इसलिए कल्पना सोरेन की जो रैलियां हैं उसमें जनता जो है ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रही थी और कल्पना सोरेन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी। साथ ही जब हेमंत सोरेन जेल गए तो हेमंत सोरेन के जो अपने समर्थक हैं, इंडिविजुअल समर्थक हैं, जो उन्हें मानते हैं पार्टी से अलग, वो भी कल्पना सोरेन से सीधा कनेक्ट हो रहे थे। कल्पना सोरेन ही चेहरा थी पार्टी का जो सामने उभर कर सामने आ रही थी। हालांकि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कठपुतली, एक इसमें कोई दोहराया नहीं होगा, कठपुतली मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि फिर उन्होंने अपने रियलाइज किया कि भैया मेरे साथ हुआ क्या है कि जब तक आप जेल जाते हैं तब तक आप मुझे बिठा देते हैं, आपकी तरीके से मुझे काम करना होता है, और आप जेल से बाहर आएंगे तो आप मेरी कुर्सी छीन लेते हैं। उन्होंने उस बात को अपनी ईगो पर लिया, और लेना भी चाहिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। उन्होंने फिर पारा बदल लिया, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन कल्पना सोरेन की आपने खासकर जब बात करते हैं, कल्पना सोरेन जो है वो उन्होंने सीधा अपने पति के जेल जाने का जो समर्थन है वो जुटाया। ये वो खुद भी जानती हैं और तमाम उनके पार्टी के नेता, उनके समर्थक भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। देखिए, अगर मैया योजना की बात करें, जिस तरीके से बाद के 6 महीनों में आकर या फिर 5 महीनों की बात करें, 1-1 हजार रुपए उन्होंने खाते में डालने का जो है वो काम किया, लेकिन उस नैरेटिव को भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की कि जो चुनाव के वक्त, चुनाव से ठीक पहले
पहले आपको 1,000 रुपए दिए गए हैं, उस रकम को बढ़ाकर हम 2,100 रुपए कर देंगे और पूरे 5 साल देंगे। देखिए यहां एक तरफ 5 महीने और एक तरफ 5 साल, ये नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की। अब